हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो किसी के कमेंट के ऊपर बनाया गया है। किसी ने कमेंट किया था कि मैम यू के उच्चारण का वीडियो बनाइए, तो आप लोगों की इच्छा पर हम लेकर के आ चुके हैं यू का उच्चारण का नियम। मतलब कि रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू। क्या आप लोगों को पता है कि यू का उच्चारण हम कितने तरह से कर सकते हैं? यू का उच्चारण बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और हम जो उच्चारण की वीडियोस लेकर के आते हैं वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद लेकर आते हैं, तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है 3-4 घंटे अपने वेस्ट करके किताबें ढेर सारी पढ़ने की। आप एक ये 10 मिनट का वीडियो देख सकते हैं, जिसके बाद आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे। अब आप देखिए कि यू को हम कितने तरह से पढ़ सकते हैं। क्या आप लोगों को पता था कि यू को हम अ से भी पढ़ सकते हैं, यू को हम यू से भी पढ़ सकते हैं, यू को हम यो से भी पढ़ सकते हैं, यू को हम अर से पढ़ सकते हैं, यू को हम ऊ से पढ़ सकते हैं और यू को हम बड़ा ऊ से भी पढ़ सकते हैं। वाह, इतना सारा नियम, वो भी यू का, वो भी एक ही वीडियो में। हाँ, ये सारे यू के रूल्स आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में। तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने की, आप लोगों को सारे वीडियोस हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे, वो भी स्टडी एसबी पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यू का उच्चारण अ से होता है। कब होता है? जब एक वर्ड हम लिखते हैं अंकल। जब हम अंकल लिखते हैं तो यू का उच्चारण अ से होता है। अंकल, देख सकते हैं आप यहाँ पर यू का उच्चारण अ से हो रहा है, ठीक है। दूसरा वर्ड हम लिखते हैं यू से, यूनिवर्स। यूनिवर्स, जब हम यूनिवर्स लिखते हैं तो इसका उच्चारण यू से किया जा रहा है, ठीक है। एक और वर्ड हम लिखते हैं नेचर। जब हम नेचर लिखते हैं तो इसका उच्चारण अर से हो रहा है। इसका उच्चारण अर से हो रहा है, यहाँ पर TURE को हम अर से पढ़ना है, ठीक है। एक और वर्ड हम लिखते हैं जिससे हम यू का उच्चारण यो से करते हैं। कब करते हैं? श्योर। श्योर में हम कैसे लिखते हैं? श, यो और र। देख सकते हैं आप यहाँ पर यो से उच्चारण हो रहा है। एक और वर्ड देखिए जब यू का उच्चारण ऊ से हो रहा है, जैसे कि फुल। फुल में यू का उच्चारण ऊ से हो रहा है। एक और वर्ड देखिए जिसमें यू का उच्चारण बड़ा ऊ से हो रहा है, BLUE। ब्लू में यू का उच्चारण बड़ा ऊ से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किसी में यू का उच्चारण अ से हो रहा है, कहीं पर यू से हो रहा है, कहीं अर से हो रहा है, कहीं यो से हो रहा है, कहीं बड़ा ऊ से हो रहा है, कहीं छोटा ऊ से हो रहा है। बाप रे, इतना सारा रूल, यू के उच्चारण का नियम। लग रहा है कि ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। जी हाँ, ये वीडियो आप लोगों को शुरू से अंत तक देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, जिसके बाद आप लोगों को इंग्लिश की रीडिंग भी अच्छे से आ जाएगी। आपको काफ़ी सारे वर्ड्स बताए जाएंगे इस वीडियो में, और उनके मीनिंग भी बताए जाएंगे। तब तक हम ये वीडियो जरूर देखेंगे, 100% देखेंगे, शुरू से लेके अंत तक। अब आप लोगों ने यहाँ तक तो बहुत ही आसान तरीका से समझ लिए। अब हम आपको यू के उच्चारण के नियम की तरफ लेकर चलते हैं। ये रहा यू के उच्चारण का नियम। यू को कब अ, यू, यो, अर, ऊ और बड़ा ऊ पढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो यू है, इस यू को कब अ पढ़ा जाता है, कब यू पढ़ा जाता है, कब यू पढ़ा जाता है, कब अर पढ़ा जाता है, कब छोटा ऊ से पढ़ते हैं और कब बड़ा ऊ से पढ़ते हैं। सब रूल्स बताया जाएगा, वो भी एक ही वीडियो में। तो अभी हमने आपको क्या बताया? यू बराबर, यू बराबर, यू बराबर, यू बराबर, यू बराबर, यू बराबर। तब आपको समझ में आ गया कि यू का उच्चारण कब अ करेंगे, यू का उच्चारण कब यू करेंगे, यू का उच्चारण कब यू करेंगे, यू का उच्चारण कब अर करेंगे, यू का उच्चारण कब छोटा ऊ से होगा और यू का उच्चारण कब बड़ा ऊ से होगा। बात यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर, हमें समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यू को कब अ पढ़ेंगे, ये जो यू है इसका उच्चारण कब अ से होगा, इसके जो रूल्स है वो अब हम देखेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि जब किसी दो व्यंजन, यानी कि किसी भी दो व्यंजन, व्यंजन मतलब होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? इंग्लिश में जितने भी लेटर्स होते हैं उनमें से ए, ई, आई, ओ
और यू को जब हम निकाल दें तो बाकी के जो 21 लेटर्स बच जाएंगे, इन्हें निकालने के बाद 21 लेटर्स बचते हैं, ठीक है। उन 21 लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी दो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के बीच यू आए तो यू का उच्चारण अ होता है। जब भी किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच यू आता है तो उस यू का उच्चारण क्या हो जाता है? उस यू का उच्चारण अ हो जाता है। तो आइए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? रन। रन में आप देख सकते हैं ये जो आर है एक कॉन्सोनेंट है और ये जो एन है ये भी एक कॉन्सोनेंट है और दो कॉन्सोनेंट्स के बीच क्या आया हुआ है? यू। रूल में क्या बताया गया है कि जब भी किसी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच यू आए तो उस यू का उच्चारण अ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच यू आए तो इस यू का उच्चारण अ हो जाएगा। रन। रन मतलब होता है दौड़ना। यहाँ पर अ कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर र आधा है और जब इसमें अ जुड़ेगा तो ये पूरा र बनेगा। तो जब भी हम बोलेंगे र तो इसमें अ की आवाज़ ऑलरेडी आएगी, ठीक है। रन मतलब होता है दौड़ना। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर दो व्यंजन के बीच यू आया है। ये जो दो व्यंजन है एक आर और एक एन, इसके बीच यू आया हुआ है, इसलिए यू का उच्चारण अ हुआ है। इसलिए रूल के मुताबिक ये जो यू है इसका उच्चारण क्या हुआ है? अ हुआ है। बात आप लोगों को समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। कट। कट में भी आप देख सकते हैं सी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है और टी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है और जब भी किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच यू आता है तो रूल के हिसाब से उस यू का उच्चारण अ हो जाता है। यहाँ पर आधा क में अ जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये पूरा क बना हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम बोलेंगे क तो इसमें अ की साउंड आएगी, ठीक है। कट मतलब होता है काटना। यहाँ पर दो व्यंजन के बीच यू आया है। ये जो दो व्यंजन है सी और टी ये व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, इनके बीच यू आया हुआ है। इनके बीच ये जो यू है वो आया हुआ है, इसलिए यू का उच्चारण अ हुआ है। इसलिए ये जो यू है इसका उच्चारण क्या हुआ है? अ हुआ है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। शट। शट में एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, टी क्या है? वो भी कॉन्सोनेंट है। तो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच यू आता है तो इस यू का उच्चारण क्या होता है? आ होता है। और ये अ क्यों होता है? क्योंकि मैम अभी अपने रूल में बताया है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच यू आता है तो इस यू का उच्चारण आ होता है। वेरी गुड। चिंटू को तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच एच और टी के बीच यू आता है तो इस यू का उच्चारण अ होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है शट। जब हम श बोल रहे हैं तो इसमें अ का उच्चारण हो रहा है। शट मतलब होता है बंद। यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर दो व्यंजन के बीच यू आया है, इसलिए यू का उच्चारण अ हुआ है। आई होप कि आप लोगों को बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यू का उच्चारण कब हम अ से करेंगे। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, यानी रूल नंबर 2। जब कोई शब्द यानी वर्ड यू से शुरू हो और उसके बाद दो व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स आए तो यू का उच्चारण अ होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा वर्ड जो यू से शुरू हो और यू के बाद दो व्यंजन आते हैं। यू के बाद क्या आते हैं? दो व्यंजन यानी कोई दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो उस यू का उच्चारण अ से होता है। उस यू का उच्चारण क्या चीज़ से होगा? तो उस यू का उच्चारण अ से होता है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई अगर हम लेटर लेते हैं यू एक लेटर है, इसके बाद कोई दो लेटर आते हैं। जैसे हमने लिख दिया पी और के, ये दो व्यंजन है। स्टार्टिंग किस लेटर से हो रहा है? यू से हो रहा है। और यू के बाद यदि दो कोई व्यंजन आते हैं तो इस यू का उच्चारण अ होता है। इस यू का उच्चारण क्या होगा? अ होगा। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल है अंडर। अंडर में सबसे पहले यू आया है, आप देख सकते हैं। यू के बाद से एन है, एन भी कंसोनेंट है। डी आया है, डी भी कंसोनेंट है। रूल क्या कह रहा है एक बार इरेज कर देते हैं तब कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी शब्द यू से शुरू होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यू से शुरू हो रहा है और रूल में बोला इसके बाद कोई दो व्यंजन आया है एन और डी। तो यू के बाद यदि कोई दो व्यंजन आता है तो इस यू का उच्चारण अ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ। तो इसको डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे।
और यहाँ पर हम लोग स्पष्ट लिखे भी हैं, इसमें यू के बाद दो व्यंजन आया हुआ है। आप देख सकते हैं यू के बाद दो व्यंजन है, एन और डी व्यंजन है, इसलिए यू का उच्चारण अ हुआ है। इसलिए इस यू का उच्चारण अ हुआ है। इसलिए इस यू का उच्चारण अ हुआ है। नियम क्या है, यदि यू के बाद अगर दो व्यंजन आते हैं तो इस यू का उच्चारण अ होगा। सिंपल और साधारण रूल है। आइए एक और एग्जांपल समझ लीजिए। अंकल, अंकल में सबसे पहले यू आया है। रूल बोला कि स्टार्टिंग यू से होनी चाहिए। और दूसरा बात क्या कह रहा है कि यू के बाद दो व्यंजन आने चाहिए। एन भी क्या है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है। सी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो इस यू का उच्चारण अ से होता है। आप देख सकते हैं अ से हो रहा है। अंकल, अंकल मतलब चाचा। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है, इसमें यू के बाद दो व्यंजन आया हुआ। आप देख सकते हैं यू के बाद दो व्यंजन है, एन और सी व्यंजन है। व्यंजन यानी कंसोनेंट, इसलिए यू का उच्चारण अ हुआ है। इसलिए इस यू का उच्चारण क्या हुआ है, अ हुआ है। इसलिए इस यू का उच्चारण हम लोग क्या किए हैं, अ से किए हैं। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रहा है। अर्जेंट, अर्जेंट में भी आप देख सकते हैं कि अर्जेंट में भी स्टार्टिंग यू से हो रहा है। तो यू के बाद क्या आया हुआ है, आर और जी। आर और जी क्या है, आर और जी दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो यू का उच्चारण क्या होता है, यू का उच्चारण अ हो जाता है। क्यों अ हो जाता है, क्योंकि अभी आपने रूल में बताया कि जब भी किसी शब्द में स्टार्टिंग यू से हो और यू के बाद कोई भी दो कॉन्सोनेंट आए तो उसमें यू का उच्चारण अ से होता है। वेरी गुड चिंकी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है, इसमें यू के बाद दो व्यंजन आया है। आप देख सकते हैं यू के बाद दो व्यंजन आए हैं, आर और जी व्यंजन है, इसलिए यू का उच्चारण अ हुआ है। इसलिए इस यू का उच्चारण अ हुआ है। सिंपल और साधारण रूल है। जब भी यू के बाद दो कॉन्सोनेंट है, C4 कॉन्सोनेंट, जब भी यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो इस यू का उच्चारण अ होता है। आई होप अब आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जब किसी शब्द, शब्द मतलब वर्ड, जब किसी शब्द में यू के बाद आर आए तो यू का उच्चारण अ होता है। जब भी किसी शब्द में यू आए और उस यू के बाद से आर आए तो उसमें यू का उच्चारण क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। और अ क्यों हो जाएगा, क्योंकि रूल में स्पष्ट अभी मैम आपने बताई हैं। वेरी गुड। रूल में स्पष्ट बताया गया है कि जब भी किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो उस यू का उच्चारण अ हो जाता है। यू के बाद से आर आएगा तो यू का उच्चारण अ हो जाएगा। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कॉर्ड। कॉर्ड में आप देख सकते हैं कि यू आया हुआ है और इस यू के बाद से आर आया हुआ है। रूल के हिसाब से जब यू के बाद से आर आए तो इस यू का उच्चारण अ से करेंगे। अ से कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क आधा है और प्लस इसमें अ करेंगे तो ये पूरा क बन जाएगा। तो जब यहाँ पर पूरा क लिखा हुआ है, हम बोल रहे हैं क, तो इसमें अ आ रहा है, ठीक है। कर्ड मतलब होता है दही। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर यू के बाद आर आया है। देख सकते हैं आप, ये जो यू है और यू के बाद से आर आया हुआ है, इसलिए यू का उच्चारण अ हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये जो यू है इसका उच्चारण अ से किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, हर्ट। हर्ट में भी आप देख सकते हैं यू के बाद से आर आया हुआ है। रूल के हिसाब से जब भी यू के बाद आ रहा है तो यू का उच्चारण अ से करेंगे, यानी कि जब ये आधा ह में अ जुड़ा हुआ है तो ये पूरा ह बना है, तब जाकर यहाँ लिखा गया है हर्ट। हर्ट मतलब होता है चोट। यहाँ पर यू के बाद आ रहा है, देख सकते हैं यू है और यू के बाद से आर आया हुआ है, इसलिए यू का उच्चारण अ हुआ है। इसलिए ये जो यू है इसका उच्चारण अ हुआ है। जब हम ह बोल रहे हैं तो इसमें अ की साउंड आ रही है, ह में अ आ रहा है। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसके बाद आपको ये रूल और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। बर्न। बर्न में यू के बाद से क्या आया हुआ है, आर। वेरी गुड। और जब भी यू के बाद से आ रहा है तो इस यू का उच्चारण क्या होता है, आ होता है। बहुत अच्छे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बर्न। लेकिन बर्न में तो कहीं अ नजर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब भी ब का उच्चारण किया जा रहा है तो उसमें अ की आवाज आ रही है। वेरी गुड चिंटू, तुम तो बहुत चालाक हो गए। तो यहाँ पर जब भी हम बर्न बोल रहे हैं तो ये आधा ब है प्लस अ है, तो ये पूरा ब बनता है, ठीक है। बर्न मतलब होता है जलना।
यहाँ पर यू के बाद आर है, देख सकते हैं आप, यहाँ यू है और यू के बाद से आर आया हुआ है, इसलिए यू का उच्चारण अ हुआ है। इसलिए ये जो यू है इसका उच्चारण अ हो जाएगा। जैसा कि अभी चिंटू ने बताया कि अ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम ब बोल रहे हैं तो इसमें अ का उच्चारण हो रहा है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। चिंटू की तरह आप लोग भी बहुत ही चालाक हैं। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यू को कब यू पढ़ेंगे, ये जो यू है इसको कब यू पढ़ा जाएगा। रूल नंबर 4, अभी आपने पढ़ा कि यू को कब अ पढ़ेंगे, इसके 3 रूल से यू बराबर अ, यू बराबर अ और यू बराबर अ, ये 3 रूल्स थे। 1 2 3, तीनों अभी हम लोग आपको आसान लैंग्वेज में समझाए हैं और आपको समझ में आ गया, जिसमें से चिंटू काफ़ी तेज़ था, बहुत ही अच्छा चिंटू को समझ में आ रहा है और आई होप आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 4, अब हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 4 में क्या लिखा गया है। जब कोई शब्द यानी वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई स्वर यानी वॉवेल्स आए तो यू का उच्चारण यू होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई वर्ड यू से शुरू हो, क्या चीज़ से शुरू हो, यू से शुरू हो और यू के बाद एक व्यंजन आए, जैसे कोई वर्ड हम ले लेते, कोई हम लेटर ले लेते हैं यू, यू के बाद कोई एक व्यंजन ले लेते हैं, व्यंजन हम ले लेते हैं एन, यहाँ तक समझ में आ रहा है व्यंजन। अब एन को छोड़कर यानी व्यंजन को छोड़कर अब एन को छोड़कर कोई वॉवेल्स आए, वॉवेल्स जैसे हम आई ले लेते हैं, ओ भी ले सकते हैं, यू भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, ये सब क्या है वॉवेल्स आए, तो इस यू का उच्चारण यू होगा। तो इस यू का उच्चारण क्या होगा, यू होगा। सिंपल सा रूल है कि जब यू से स्टार्टिंग हो, यू के बाद एक व्यंजन आना चाहिए और व्यंजन के बाद एक स्वर यानी वॉवेल्स आता है तो इस यू का उच्चारण यू हो जाता है। अब आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है मिलन। इस वर्ड में स्टार्टिंग यू से हुआ है, यू के बाद से एन आया हुआ है और एन आपके लिए क्या है, कॉन्सोनेंट है। एन के बाद से आई आया हुआ है और आई आपके लिए क्या है, वॉवेल्स है। रूल बोल रहा है कि यू के बाद यू प्लस सी, सी फॉर कॉन्सोनेंट प्लस वी, वी फॉर वॉवेल्स बराबर यू हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग यू से होना चाहिए, यू के बाद से कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए, कॉन्सोनेंट के बाद से कोई वॉवेल्स आना चाहिए, तब इस यू का उच्चारण यू होगा। तब इस यू का उच्चारण क्या होगा, यू होगा। आप देख सकते हैं यूनियन में सबसे पहले यू आया है, यू के बाद से एन, एन आपके लिए क्या है, कॉन्सोनेंट है, आई, आई आपके लिए क्या है, वॉवेल्स है, इसलिए इस यू का उच्चारण यू से हुआ है। यूनियन का मतलब होता है मिलन। और यहाँ पे हम लोग स्पष्ट लिख भी दिए हैं, यहाँ पर यू के बाद एक व्यंजन है, आप देख सकते हैं यू के बाद एन एक व्यंजन है और एक स्वर है, आप देख सकते हैं एक स्वर है, एन के बाद आई, आई स्वर है, इसलिए यू का उच्चारण यू हुआ है, इसलिए इस यू का उच्चारण यू हुआ है। नेक्स्ट यूनाइटेड, यूनाइटेड में भी स्टार्टिंग यू से हुआ है और यू के बाद से एन आया है, एन आपके लिए क्या है, कॉन्सोनेंट है, एन के बाद से आई भी आया है और आई आपके लिए क्या है, वॉवेल्स है। रूल क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग यू से होना चाहिए, यू के बाद से कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के बाद से कोई वॉवेल्स होना चाहिए, तब इस यू का उच्चारण यू होगा। सेम ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है, यहाँ पर यू के बाद एक व्यंजन है, आप देख सकते हैं यू के बाद एक व्यंजन है, यानी एन क्या है, व्यंजन, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है और एक स्वर है, एन के बाद आई जो है, आई आपके लिए क्या है, स्वर यानी वॉवेल्स है, इसलिए यू का उच्चारण यू हुआ है, इसलिए ये जो यू है इस यू का उच्चारण यू हुआ है। आई होप यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रहा है। लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, यूनिक, यूनिक में भी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग यू से हो रहा है, यू के बाद से एन आया हुआ है, एन आपके लिए क्या है, कॉन्सोनेंट, एन के बाद से आई आया हुआ है, आई क्या है, वोवेल,
तो इस यू का उच्चारण क्या होगा? यू का उच्चारण यू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सर अभी आपने रूल में बताया बहुत ही अच्छी तरह से कि जब भी यू के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है और उसके बाद से कोई वोवेल आता है तो उस यू का उच्चारण यू हो जाता है। यहाँ पर भी यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है एन और उसके बाद एक वोवेल आया है जो कि आई है, इसलिए इस यू का उच्चारण यू हो जाएगा। वेरी गुड चिंकी, अब तुम भी चिंटू की तरह बहुत चालाक हो चुकी हो। यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अनोखा, और यहाँ पर हम लोग स्पष्ट लिखे भी हैं, यहाँ पर यू के बाद एक व्यंजन है और एक स्वर है। आप देख सकते हैं यू के बाद एक व्यंजन भी आया है और एक स्वर भी आया है, जो अभी आपको चिंकी बताई है, इसलिए यू का उच्चारण यू होता है। इसलिए जो यू है इसका उच्चारण यू होता है। आई होप अब आपको बात समझ में आ गया। यू के बाद कोई कंसोनेंट आए, उसके बाद कोई वॉवेल्स आता है, तो इस यू का उच्चारण यू हो जाता है। सिंपल और साधारण रूल्स है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, सही मैम, सही कह रही, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। इसलिए आप लोगों को जो बताया गया है वो दिमाग से स्लिप ना हो जाए। बाकी के रूल्स हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी HD को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यू के उच्चारण के नियम का पार्ट 2, मतलब कि रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है और ये वीडियो किसी के कमेंट के ऊपर बनाया गया है। यदि आपका भी कोई डिमांड होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हम ज़रूर उस पर वीडियो लेकर के आएंगे और आपके डिमांड को पूरा करेंगे। तो इसका एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है पार्ट 1, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये पार्ट 2 और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यू का उच्चारण किस तरह से होता है। जो बाकी के रूल्स बच गए थे वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये रहा रूल नंबर 5। तो अब हम आपको रूल नंबर 5 समझाएंगे। जब किसी शब्द यानी वर्ड में यू के बाद एक व्यंजन यानी कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू का उच्चारण यू होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यू के बाद कोई कंसोनेंट आए, ये जो यू है इसके बाद कोई कंसोनेंट आए और कंसोनेंट के बाद ई आना चाहिए। कंसोनेंट के बाद ई आता है तो इस यू का उच्चारण यू होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यू होनी चाहिए, यू के बाद कोई सिर्फ और कॉन्सोनेंट होनी चाहिए और कॉन्सोनेंट के बाद ई आता है तो इस यू का उच्चारण यू हो जाता है। सिंपल और साधारण रूल्स है। किसी भी वर्ड में यू आना चाहिए, यू के बाद कोई सिर्फ और कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट के बाद से ई आना चाहिए तो इस यू का उच्चारण यू हो जाता है। यही रूल्स है और आपको तो पता ही है, फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कॉन्सोनेंट क्या है। इंग्लिश में AEIOU को छोड़कर बाकी के जितने भी लेटर्स आते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कि चिंकी कितना अच्छा से बता दी। AEIOU को छोड़कर बाकी के इंग्लिश में जितने भी सारे लेटर्स होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल म्यूट में आप देख सकते हैं कि यू आया है, यू के बाद से टी आया है और टी आपके लिए क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के बाद से क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। लास्ट में ई आया हुआ है तो इस यू का उच्चारण यू होगा। आप देख सकते हैं इस यू का उच्चारण यू होगा। हम लोग हिंदी में भी लिख दिए हैं म्यूट का मतलब होता है शांत, और यहाँ पे हिंदी में भी स्पष्ट लिखा भी गया है। यहाँ पर यू के बाद एक व्यंजन आया, आप देख सकते हैं यू के बाद एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आया है और आप देख सकते हैं टी के बाद से ई आया है, इसलिए यहाँ यू का उच्चारण यू हुआ है। इसलिए इस यू का उच्चारण यू हुआ है। क्यों हुआ है? कि यू के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के बाद ई आता है
तो इस यू का उच्चारण यू हो जाता है। सिंपल और साधारण रूल से। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्यूब। क्यूब में आप देख सकते हैं यू आया है, यू आ रहा है, यू के बाद से बी आया है, तो बी आपके लिए क्या है? कॉन्सोनेंट, C4 कॉन्सोनेंट। बी के बाद से ई आ रहा है, तो जब यू के बाद से कोई कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट के बाद से ई आता है, तो इस यू का उच्चारण यू हो जाता है। आप देख सकते हैं यू यहाँ पर दिख रहा है। क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन, जो आपने मैथ में पढ़ा होगा। यहाँ पर यू के बाद एक व्यंजन है, आप देख सकते हैं यू के बाद से एक व्यंजन है, बी व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद ई आया है। आप देख सकते हैं बी के बाद से ई आया है, इसलिए यहाँ यू का उच्चारण यू हुआ है। इसलिए इस यू का उच्चारण क्या हो गया? यू हो गया है। आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं क्यूब, क्यूब मतलब घन, यहाँ पे यू का उच्चारण यू हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्यून। ट्यून में यू आ रहा है, यू के बाद से क्या है? एन क्या है? कॉन्सोनेंट। एन के बाद से क्या आया है? ई क्या है? वोवेल। तो इस यू का उच्चारण क्या होगा? यू का उच्चारण यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर अभी आपने बताया कि जब भी किसी वर्ड में यू आए और यू के बाद एक कोई कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद ई आए, तो उस यू का उच्चारण यू से हो जाता है। तो अब इस यू का उच्चारण किससे होगा? इस यू का उच्चारण यू से हो जाएगा। वेरी गुड चिंकी। ट्यून, ट्यून का मतलब क्या होता है? ट्यून मतलब धुन। यहाँ पर यू के बाद एक व्यंजन आया, आप देख सकते हैं यू के बाद से एक व्यंजन आया है, एन व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद ई आया। आप देख सकते हैं एन के बाद से ई आया है, इसलिए यू का उच्चारण यू हुआ है। इसलिए इस यू का उच्चारण क्या हुआ है? यू हुआ है। कितना अच्छा तरीके से चिंकी समझ जाती है। आई होप आप लोग भी चिंकी की तरह समझदार हो चुके हैं और आप लोगों को भी समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में कहा जा रहा है कि जब किसी शब्द, शब्द का मतलब होता है वर्ड, जब किसी शब्द में ई यू आए तो ई यू का उच्चारण यू होता है। यानी कि जब भी किसी शब्द में, किसी वर्ड में ई यू आता है तो उस ई यू का उच्चारण हम यू से करते हैं। ई यू का उच्चारण यू से होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है यूलॉजी। यूलॉजी में आप देख सकते हैं कि ई यू आया हुआ है और इस ई यू का उच्चारण यू से किया गया है। बहुत ही आसान रूल है, जब भी ई यू आए तो उस ई यू का उच्चारण यू से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप ई यू आया हुआ है, इसलिए इस ई यू का उच्चारण यू से हो गया। यूलॉजी मतलब होता है प्रशासित, यहाँ पर ई यू का उच्चारण यू हुआ है। यहाँ पर ये जो ई यू है, इस ई यू का उच्चारण यू हुआ है। आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यूरोप। यूरोप में ई यू आया है तो इस ई यू का उच्चारण क्या होगा? यू होगा। और यू क्यों होगा? क्योंकि जब ई और यू साथ में होते हैं तो ई यू का उच्चारण यू होता है। वेरी गुड चिंटू। जब भी ई यू साथ में होता है तो इस ई यू का उच्चारण यू हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ई यू आर ओ पी, तो हम इसे पढ़ेंगे यूरोप। यूरोप एक कंटिनेंट का नाम है, इसलिए यूरोप का मतलब यूरोप ही होता है। यहाँ पर ई यू का उच्चारण यू हुआ है। जैसा कि रूल में बताया गया कि जब भी ई यू आएगा उस ई यू का उच्चारण यू हो जाएगा। यहाँ यू का उच्चारण ई यू हुआ है। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यू को कब यो पढ़ेंगे? ये जो यू है इसको कब यो पढ़ा जाता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो यदि आप रूल्स पे ध्यान देते हैं तो आपको रूल समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 7, जब किसी भी शब्द यानी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो यू का उच्चारण यू होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब किसी भी शब्द यानी वर्ड में यू के बाद आर ई आता है तो इस यू का उच्चारण यू हो जाता है। इस यू का उच्चारण क्या हो जाएगा? तो इस यू का उच्चारण यू हो जाता है। यू के बाद एक ये यू है और इस यू के बाद आर ई आना चाहिए, तो इस यू का उच्चारण यू हो जाता है। सिंपल और साधारण रूल है, फिर से समझ लीजिए। यदि यू के बाद आर ई आता है तो इस यू का उच्चारण यू हो जाता है। आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल है श्योर। श्योर में आप देख सकते हैं यू आया हुआ है, यू के बाद आर ई आ रहा है। आप देख सकते हैं आर ई आ रहा है,
इसलिए इस यू का उच्चारण योर हो जा रहा है। क्या हो रहा है? योर। योर मतलब होता है ज़रूरत। सिंपल और साधारण रूल है, फिर से समझ लीजिए। यदि यू के बाद आर ई आता है तो इस यू का उच्चारण यू हो जाता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी गया है। यहाँ पर यू के बाद आर ई है, आप देख सकते हैं यू के बाद आर ई है, इसलिए यू का उच्चारण यो हुआ है। इसलिए जो यू है इस यू का उच्चारण यो हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्योर। प्योर में भी यू आया है और यू के बाद आर ई दिख रहा है, आर ई आया है, जैसे रूल्स में लिखा गया था यू के बाद आर ई आता है तो इस यू का उच्चारण यू होता है। यहाँ पे प्योर में भी यू है, यू के बाद आर ई आया है तो इस यू का उच्चारण यू हो गया है। प्योर। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है। यहाँ पर यू के बाद आर ई है, आप देख सकते हैं यू के बाद आर ई है, इसलिए यू का उच्चारण यू हुआ है। इसलिए ये जो यू है इसका उच्चारण यू हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, इनसिक्योर। इनसिक्योर में यू है, यू के बाद से क्या आया है? आर ई। तो जब यू के बाद आर ई होता है इस यू का उच्चारण क्या होता है? इस यू का उच्चारण यू होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर अभी आपने रूल में बताया कि जब भी किसी वर्ड में यू के बाद से आर ई आता हो तो उस यू का उच्चारण यू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा चिंकी। आप देख सकते हैं ना कि चिंकी कितना चालाक हो चुकी है। फटाफट फटाफट समझ में चिंकी को आ रहा है। आई होप आप लोग को भी समझ में आता होगा चिंकी की तरह। इनसिक्योर। इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित। यहाँ पर यू के बाद आर ई है, आप देख सकते हैं यू के बाद से आर ई है, इसलिए यू का उच्चारण यू हुआ है। इसलिए ये जो यू है इसका उच्चारण यू हुआ है। क्लियर? सिंपल और साधारण। जब भी यू के बाद से आर ई आता है तो इस यू का उच्चारण यू होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि यू को कब अर पढ़ेंगे। ये जो यू है इसका उच्चारण कब और किस सिचुएशन में अर से किया जाएगा। रूल नंबर 8, जब किसी शब्द के अंत में यू आर ई आए तो यू आर ई का उच्चारण अर होता है। इसका मतलब हुआ कि चाहे वो कोई भी शब्द हो, किसी भी शब्द में अंत में यू आर ई आए तो उसे हम अर पढ़ेंगे। किसी भी शब्द में लास्ट में अगर यू आर ई आ रहा है तो उस यू आर ई को हम अर पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना ही बताया गया है रूल में। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जिसके बाद आप लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है नेचर। नेचर में आप देख सकते हैं कि यू है और यू के बाद से आर ई आया हुआ है। जैसा कि रूल में बताया गया कि अंत में यू आर ई आना चाहिए तो इसका उच्चारण अर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचर में ने च र, यहाँ पर अर आ रहा है। कैसे अ आ रहा है? क्योंकि जब भी हम आधा च में और जोड़ेंगे तो ये पूरा च बनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है च, पूरा च लिखा हुआ है, तो जब भी हम बोलेंगे च तो इसमें अ आएगा। ठीक है। नेचर मतलब होता है प्रकृति। इस शब्द के अंत में यू आर ई आया है, इस शब्द के अंत में यू आर ई आया है, इसलिए यू आर ई का उच्चारण अर होगा। इसलिए जो यू आर ई है उसका उच्चारण अर से होगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, फ्यूचर। फ्यूचर में भी आप देख सकते हैं लास्ट में यू आर ई आया हुआ है। जैसा कि रूल में बताया गया यू आर ई आएगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा अर। ठीक है। इसलिए फ्यूचर में भी इसका उच्चारण चर से हो रहा है। चर में च में ऑलरेडी लगा हुआ है। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। इस शब्द के अंत में यू आर ई आया है, इस शब्द के अंत में यू आर ई आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसलिए यू आर ई का उच्चारण अर हुआ है। इसलिए जो यू आर ई है इसका उच्चारण अर से किया गया है। जब भी हम फ्यूचर में चर लिखेंगे तो इसमें च में अ आएगा, च प्लस जब अ जोड़ेंगे तभी ये पूरा च बनेगा। तो जब भी हम बोलेंगे च तो इसमें च और अ दोनों आएगा। ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल है कल्चर। कल्चर के अंत में क्या आया हुआ है? यू आर ई आया हुआ है। और जब भी किसी शब्द के अंत में यू आर ई आता है तो इसका उच्चारण किससे होता है? अर से होता है। क्यों अर से होता है? क्योंकि रूल में बताया गया है कि जब भी किसी वर्ड के अंत में यू आर ई आता है तो उस यू आर ई का उच्चारण अर होता है। वेरी गुड। कल्चर में भी लास्ट में यू आर ई आ रहा है, इसलिए इसका उच्चारण अर से होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कल्चर। जैसा कि अभी हमने बताया कि जब हम च में अ जोड़ेंगे तो ये पूरा च बनेगा, इसलिए जब हम च बोल रहे हैं तो इसमें अ की साउंड आ रहा है। ठीक है। कल्चर मतलब होता है संस्कृत। इस शब्द के अंत में यू आर ई है, इस शब्द के अंत में यू आर ई आया है, इसलिए इस यू आर ई का उच्चारण अर से होगा। यहाँ पर चर में अर लगा हुआ है। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा कि जब भी यू आर ई लिखा हो किसी वर्ड के लास्ट में तो उसे हम अर पढ़ देंगे, और जब हम किसी शब्द के साथ मिलाएंगे तो वो चर हो जाएगा।
पर हो जाएगा, भर हो जाएगा, मर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि जब भी किसी शब्द में यू के बाद से आर ई आए यानी कि लास्ट में यू आर ई आए तो इसे हम यो पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने जो रूल बताया उसमें बताया गया है कि जब भी लास्ट में यू आर ई आए तो उसे हम अर पढ़ेंगे। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, कभी कभी हम यू आर ई को यो पढ़ते हैं और कभी कभी हम यू आर ई को अर पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यू को कब ऊ पढ़ेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो यू है इसको कब छोटा ऊ से पढ़ा जाता है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आप रूल नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। कुछ शब्दों यानी वर्ड्स में यू का उच्चारण ऊ होता है। कहीं कहीं यू का उच्चारण छोटा ऊ से होता है, मतलब छोटी ऊ की मात्रा से होता है। ये छोटी ऊ की मात्रा है, ऊ बराबर ये छोटी ऊ की मात्रा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो यू है इसका उच्चारण छोटा ऊ से होता है, मतलब छोटा ऊ की मात्रा से होता है। आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल समझा दें। पहला एग्जाम्पल है पुल। आप देख सकते हैं पुल में यू आया है तो इस यू का उच्चारण छोटा ऊ से होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब प में हम छोटा ऊ जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है पू। आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया पू, ल पहले था तो पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। यहाँ पर यू का उच्चारण छोटा ऊ हुआ है। ये जो यू है इस यू का उच्चारण छोटा ऊ से हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुल, पुल मतलब खींचना। नेक्स्ट देख लीजिए पुश। पुश में भी यू आया है तो इस यू का उच्चारण छोटा ऊ से हुआ है, जो हम यहाँ पर आपको समझाए हैं। पुश का मतलब होता है धक्का। यहाँ पर यू का उच्चारण ऊ हुआ है। ये जो यू है इस यू का उच्चारण छोटा ऊ से हुआ है। क्यों हुआ है? तो अभी आपको रूल में बताया गया है कि यू का उच्चारण छोटा ऊ से यहाँ पे करना है। लास्ट एग्जाम्पल फुल। फुल में यू आया है तो इस यू का उच्चारण क्या होगा? छोटा ऊ। क्यों होगा? क्योंकि सर अभी आपने रूल में बताया कि कभी कभी यू का उच्चारण हम ऊ से करते हैं, छोटा ऊ से करते हैं। वेरी गुड। तो आपने सुन लिया कि अभी आपको चिंकी ने क्या बताई कि कहीं कहीं यू का उच्चारण छोटा ऊ से किया जाता है। चिंकी बहुत चालाक हो चुकी है, बिल्कुल आप लोग की तरह। फुल का मतलब होता है पूर्ण। यहाँ पर यू का उच्चारण ऊ हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो यू है इसका उच्चारण ऊ हुआ है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक लास्ट रूल देख लेते हैं। यू को कब बड़ा ऊ पढ़ेंगे, मतलब कि यू को कब बड़ा ऊ पढ़ेंगे। बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है। कहीं भी आपको ये मात्रा दिखे आप समझ जाइएगा कि ये बड़ा ऊ बता रहा है। रूल नंबर 10, जब किसी शब्द यानी वर्ड, जब भी किसी शब्द के अंत में यू ई आए तो यू ई का उच्चारण बड़ा ऊ होता है। जब भी कोई शब्द लिखा हो और उसके अंत में यू ई लिखा हो तो इस यू ई का उच्चारण बड़ा ऊ से हो जाएगा, मतलब कि ऊ की मात्रा से हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं जिसके बाद आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है ब्लू। ब्लू में आप देख सकते हैं लास्ट में यू और ई आया हुआ है। रूल के हिसाब से जब भी यू के बाद से ई आया वर्ड के लास्ट में तो उसे हम बड़ा ऊ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ल प्लस बड़ा ऊ जुड़ा हुआ है तो ये लू बना हुआ है, ठीक है। लू में यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है। ब्लू मतलब होता है नीला। इस शब्द के अंत में यू ई आया है, इस शब्द के अंत में यू ई आया है, इसलिए यू ई का उच्चारण ऊ हुआ है, इसलिए यू ई का उच्चारण ऊ हुआ है, मतलब कि बड़ा ऊ हुआ है। ग्लू में भी सेम वही है, लास्ट में यू और ई आया है, यू के बाद से ई आया है तो इसलिए इस यू का उच्चारण बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ पर भी ल प्लस बड़ा ऊ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर लू बना हुआ है, ठीक है। ग्लू मतलब होता है गोंद। इस शब्द के अंत में यू ई आया है, इस शब्द के अंत में यू और ई आया है, इसलिए यू ई का उच्चारण बड़ा ऊ हुआ है, इसलिए यू ई का उच्चारण बड़ा ऊ हुआ है, ठीक है। एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए ट्रू। ट्रू में भी आप देख सकते हैं कि यू है और यू के बाद से क्या आया हुआ है? ई आया हुआ है। तो जब भी लास्ट में यू ई आएगा तो इस यू ई का उच्चारण क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ से होगा। बड़ा ऊ से होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूल में बताया गया है कि जब भी लास्ट में यू ई आता है तो इस यू ई का उच्चारण बड़ा ऊ से होता है। वेरी गुड चिंटू। जब भी रूल में बताया गया है कि जब भी किसी वर्ड में लास्ट में यू ई आए, लास्ट में जब भी यू ई आए तो इस यू ई का उच्चारण क्या हो जाता है? इस यू ई का उच्चारण बड़ा ऊ से हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू, ठीक है। यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा देख सकते हैं आप। ट्रू मतलब होता है सत्य।
इस शब्द के अंत में यू ई आया है, यहाँ पर यू ई आया है अंत में, इसलिए यू ई का उच्चारण बड़ा ऊ से हुआ है, मतलब कि यहाँ पर मात्रा से। यहाँ पर ट्रू के नीचे ये जो ट्रू है यहाँ पर ये मात्रा, ठीक है, तो इसलिए इसका उच्चारण बड़ा ऊ से हुआ है। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ आ गया होगा कि जब भी यू और ई हो लास्ट में, यू का उच्चारण बड़ा ऊ से होगा, मतलब कि मात्रा से होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।